ये क्लास 8 का हिंदी। अब लोगों को एक लेसन पढ़ा दिया गया है ध्वनि। दूसरे लेसन में उस पाठ का नाम है लाख की चूड़ियां। दूसरा लेसन है जिसका नाम है लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियां दूसरा अध्याय है। इस कहानी में लाख एक प्रकार का आपका द्रव्य है। उस द्रव्य में लाख की चूड़ियां प्राचीन समय में बनता था। आज जो है कांच की चूड़ियों का उपयोग विस्तार अपना पकड़ लिया है। पहले समय में लाख की चूड़ियां लाख के और भी बर्तन इत्यादि बना करते थे। उसमें लेखक स्वयं बताया है। इस पाठ में लेखक कामतानाथ, इस पाठ का नाम लाख की चूड़ियां शीर्षक जो दिया गया है, इसके लेखक हैं कामतानाथ। इन्होंने लाख की चूड़ियां बनाने वाले एक कलाकार थे जिनका नाम था बदलू काका। लोग उनको प्यार से बदलू काका कहा करते थे। बदलू अपने आर्थिक स्थितियों से बड़ा जूझता था। उनका एक व्यवसाय था केवल चूड़ियां बनाना। लघु उद्योग के रूप में, छोटे उद्योग के रूप में अपना जीवन निर्वाह करने के लिए बदलू लाख की चूड़ियां बनाते थे। उस परिस्थितियों से वो अपना हार नहीं मानता था। ये नहीं समझता था कि मेरी मजबूरी क्या है। उसमें चूड़ियां बना करके लोगों को वितरित करता था। पैसे के बल पर नहीं, पैसे नहीं देता था, किसी से पैसे लेता नहीं था। बदले में क्या था, अनाज वगैरह साल में एक बार जाकर के लोगों से साल में अनाज वसूलता था। जितना उस गांव की महिलाएं या अपने गांव से इर्द गिर्द जो गांव हुआ करते थे, उसमें जाकर के लाख की चूड़ियां महिलाओं को, बेटियों को वह देते थे बना करके। और बदले में साल के अंत में जाकर के किसी से कपड़े और किसी से अनाज वसूली किया करते थे। आसपास के गांवों की जो महिलाएं थीं, वह केवल बदलू की बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थीं। किसी की चूड़ी उन महिलाओं को पसंद नहीं हुआ करता था। सुंदर सुडौल बढ़िया किस्म का वह चूड़ी लाख की बनाते थे। समय के साथ साथ धीरे धीरे लाख की चूड़ियों का प्रचलन बंद होने लगा, इसलिए कि वहां पर कांच की चूड़ियां अपना रूप ग्रहण कर लिया। कांच की चूड़ी विस्तारित रूप में हो गया। उस लाख की चूड़ियों का धंधा धीरे धीरे बंद होने लगा। इस तरह काका को आर्थिक परिस्थितियों से जूझना पड़ा। लेखक जब अपने गांव आया करते थे तो बदलू काका के यहाँ अपना समय बिताते थे। मामा के घर थोड़ा बहुत रहा करते थे, लेकिन उस बदलू काका के यहाँ ज्यादा से ज्यादा समय बिताते थे। और जब उनके घर, काका के घर जाते थे, तो वह लाख का कुछ गोली भी बनाते थे। उसको अपने भांजे के रूप में गोलियां बना करके दे देते थे और कहते थे, ले जाओ भांजे, इसको खेलना। जब दूसरी बार वह शहर से आए लेखक, तो बदलू काका से पूछे, काका हालचाल क्या है। कहने लगे कि क्या किया जाए, अब धंधा धीरे धीरे हमारा चौपट हो गया। उसका रूप कांच की चूड़ियां अपना पकड़ लिया है। गांव की महिलाओं को जब कांच की चूड़ियां पहने हुए देखा करते थे बदलू काका, तो बड़ा ही
कष्ट होता था उनको कि मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई नहीं पहनता था। इसलिए कांच की चूड़ियां थोड़ा फैशन और डिजाइन वाला हुआ करता था, सुंदर हुआ करता था, इसलिए लोग कांच की चूड़ियों का उपयोग करना पसंद करने लगे। धीरे धीरे जब मशीनों का युग हो गया तो उनकी एक व्यथा झलकने लगी काका के ऊपर। बदलू ने आम की फसल के विषय में पूछा। आम का भी फसल जब तैयार होता था तो बदलू यह सोचकर खुश हो जाता था कि लेखक को आज भी बदलू द्वारा दिया गया आम याद है। जब भी वह आते थे लेखक बदलू काका के घर तो वह आम खिलाया करते थे खूब। किसी के घर शादी विवाह पड़ जाती थी तो मशीनी युग का बना हुआ कांच की चूड़ी नहीं पसंद करते थे, लोग लाख की चूड़ियां ही पसंद किया करते थे और वह उसके बदले में ज्यादा से ज्यादा मांगते थे। अन्न और कपड़े मांगा करते थे, लोग शौक में दे दिया करते थे कि चलिए भाई इनका आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए शादी विवाह में भी बदलू काका को बहुत मांगते थे। लाख की चूड़ियां खरीदना धीरे धीरे कम हो गया। बदलू चूड़ियों का उचित मूल्य न मिलने पर उन चूड़ियों को अपनी बेटी को पहना देता था। चूड़ी धीरे धीरे बना करके इकट्ठा रखे थे, कोई नहीं लेता था तो अपने ही घर अपनी लड़की को वह चूड़ियों को पहना देते थे, लेकिन कम दामों में नहीं बेचते थे क्योंकि वह स्वाभिमानी थे। बदलू काका अत्यंत सरल स्वभाव का व्यक्ति रहने वाला, स्वाभिमानी, कम पैसे में किसी को नहीं बेचते थे। बदलू का व्यक्तित्व ही कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था। बदलाव के साथ साथ कि वह आसानी से टूट जाए, उनकी चूड़ियां मजबूत हुआ करती थी। यह उनका शाब्दिक लाख की चूड़ियों का अर्थ है। इसमें आपको शब्दार्थ कुछ है लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। कॉपी जो बनाए हैं पहला लेसन का, उसी कॉपी पर डेट डाल करके लिखते जाएंगे। आज का डेट इसमें 13। शब्दार्थ चाव शब्द आया है, इसमें आया हो किताब में। चाव माने होता है चाह, इच्छा। नाजुक शब्द है, नाजुक माने होता है कोमल। मुंगरी, उसमें शब्द आया हुआ है मुंगरी। एक गोल होता है मुठियादार, गोल मुठियादार। लकड़ी जिस पर वह चूड़ी बनाया करते थे, गोल मुठियादार लकड़ी होती थी, उसी पर साइज का बनाते थे चूड़ी। पैतृक, पैतृक माने होता है पूर्वजों का, पूर्वजों का। राइटिंग सुंदर होना चाहिए। कसर माने कमी, कोर कसर बोलते हैं ना, कसर माने कमी। पेशा माने व्यवसाय या धंधा, पेशा व्यवसाय। वस्तु विनिमय, वस्तु का विनिमय करना, वस्तु विनिमय शब्द है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। यह वस्तु विनिमय होता है। देना या देना दोनों शब्दों का लेना होता है। देना।
खातिर माने होता है सत्कार, सेवा सत्कार। खातिर, अतीत, बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। व्यथा, दुख, मुखातिर, मुखातिर। तो जो शब्द है मुखातिब, इसके माने होता है देखकर बात करना, देखकर बात करना या सामने बात करना। मणिहार, मणिहार, चूड़ियां बनाने वाला। विरले माने अनोखे, विरले, अनोखे। निहारता, दिखता, देखता। वक्त माने समय या वक्त, समय या वक्त भी हो सकते हैं, वक्त। ये आपका है, उसमें जो 25 शब्द हैं उसका अर्थ है, मीनिंग। उसके बाद पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न को मैं दे देता हूँ। पहले गद्यांश है, गद्यांश को मैं बता, चलिए जितने रन दीजिए।